मेरिटोरियस क्लास में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए मेरिटोरियस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से त्रिकोणमिति की बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमिति से निकालने का एक शॉर्ट तरीका मैंने बताया था आपको। साइन कॉस और टैन निकालना तो उसके अपन करके निकाल लेते थे, ठीक है। त्रिकोणमिति किस किस वर्ड से मिलकर बना है उसके बारे में जाना था, कुछ थोड़ा सा जाना था। आज त्रिकोणमिति की सेशन 2 पार्ट 2 में आज कुछ बेसिक फार्मूले को आज देखेंगे। उस फार्मूले से दो तीन फार्मूले से ही आप आज बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस 2-3 आज बताएंगे, ज़्यादा नहीं। और जैसे जैसे सेशन बढ़ेगा आपको फार्मूला बताते जाएंगे और क्वेश्चन करते जाएंगे। आज 2 से 3 बस बेस फार्मूला जानिए, उसके बाद 10 से 20 क्वेश्चन को बना सकते हैं आप। तो देखिए, आज बेस फार्मूला के रूप में एक लेंगे, अल्टरनेटिव सूत्र करके आता है, अल्टरनेटिव फार्मूलाज। इसका नाम अल्टरनेटिव फार्मूला, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक और बात जान लो कि ये पता नहीं होता है लोगों कि एक साइन को एक्चुअली ऐसे लिखते हैं हम लोग साइन को, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे जल्दी से लिख देते हैं हम लोग साइन। कोई कोफिशिएंट साथ में होता है, कोसाइन लिखा जाता है एक्चुअली, लेकिन हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं क्या, कॉस। टेजेंट लिखा जाता है एक्चुअली, टेजेंट इसका पूरा नाम है, और हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में क्या, टैन। इसका हिंदी नाम भी जान लो, इसका नाम है जया, इसका को जया, इसका स्पर्श जया, ठीक है। और इसके नीचे क्या होता है, कोजेंट, कोसेकेंड। इसका देखिए, इसका होता है इनवर्स फॉर्म। इसके लिए क्या लिखते हैं हम शॉर्ट में, कोसेक। इसको बोलते हैं बीयू जया। ये हिंदी वर्ड जान लीजिए, बताता नहीं है लोग, जान लीजिए। त्रिकोणमिति पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। बेसिक से चलेंगे आज, फिर सेशन 2 में आज बेसिक फार्मूलाज की बात करेंगे। और इसी 2-3 बेसिक फार्मूला पे आज बहुत सारे क्वेश्चन को हल करने वाले, इसलिए ध्यान से देखिएगा इसको। एक और क्या आता है, सेकेंड। इसको लिखते हैं क्या है, सेक। क्या लिखते हैं इसको, ब्यू कोज्या, ठीक है। और क्या आता है, एक और आता है कॉटेंट, इसको कॉट लिखते हैं, इसको बोलते हैं व्यू स्पर्श जया। इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। देखो अल्टरनेटिव फार्मूला में क्या है, अल्टरनेटिव फार्मूलाज में बस 3 बातें सीख लीजिए आप। उसका इन्वर्स पोजीशन जानते हैं, सो याद रहेगा। साइन, मान लीजिए ए दिया हुआ है आपको, ठीक है, और थीटा के रूप में कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। और मान लीजिए ए के रूप में बी और सी, तो ये होता है ए। इसको क्या बोलते हैं, कर्व, तिर्यक ऊंचाई, हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस, ठीक है। ए होता है पी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब के रूप। ये होता है बी, इसको बोलते हैं बेस, आधार, ठीक है। अगर इस रूप में आएगा, अगर थीटा को दिखा दे तो कोण के रूप में आता, अगर कोण के रूप में थीटा वैल्यू मांगेगा तब देखो साइन थीटा लिखना है, तो सूत्र क्या होगा, इसके डिराइव करके लिखेंगे, तो होता है लंब बटा कॉर्न, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, इसका अगर इनवर्स से पोजीशन लिखे तो क्या होगा, कॉर्न बटा लंब, ठीक है। कॉस का लिख लो, कॉस थीटा, आधार बटा कॉर्न, ठीक है। इसका लिख लो इनवर्स पोजीशन से, कॉर्न बटा आधार। एक और आ गया क्या, टैन थीटा, लंब बटा आधार, और कॉट थीटा, आधार बटा आधार बटा लंब, ठीक है। ये है, इसको याद कर लेंगे, इससे रिलेट करके भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। और देख लो, अगर इस रूप में दिया, अगर 3 अल्टरनेटिव किस लिए, कोई 2 ही पोजीशन देगा, कोई 2 ही फंक्शन देगा। आप मान लीजिए एच निकालना है और दिया क्या है आपको पी, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये फार्मूला याद रखिएगा। चलो, बी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको याद रखिएगा। इसको पकड़ के बहुत सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। आगे फिर देखते हैं।
चलिए लिख लिए। चलिए अब आगे इसको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ को लिख लीजिए। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, निकालने का तरीका तो बता ही दिया था, फिर भी आप इसको लिख लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। उसके बाद 90 डिग्री के बाद भी देखेंगे, इसको लिख लो और इससे इसका काम पड़ेगा, इसका ज़रूरत पड़ेगा जब क्वेश्चन बनाएंगे। इस वैल्यू को इतना कम से कम नेसेसरी है, याद रखिएगा आप अपने जुबान पे, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। लिख लिए अभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ लिख लिए, ठीक है। चलो ये इसको वैल्यू का याद रखिएगा, आगे देखते हैं। देखो एक और लास्ट फार्मूला, आज के सेशन का लास्ट फार्मूला, कि कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन लिखें, अगर उसके उल्टे कभी भी उसके इन्वर्स फंक्शन से कभी भी मल्टीप्लाइज करोगे तो हमेशा वैल्यू 1 आएगा, ये याद रखना। तो साइन का क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा 1 हो गया। चलो एक फार्मूला निकल के एक, अब यहाँ से आप एक फार्मूला और ड्राइव कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा हो गया। यहाँ से कोई और निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा को पूछ दे तो 1/साइन थीटा, ठीक है। इस तरह से किसी भी त्रिकोणमितीय फंक्शन को उसके अगर इन्वर्स फंक्शन से मल्टीप्लाइज करेंगे उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। देख लो आगे, कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है 1। अब यहाँ से आप सारा निकाल सकते हैं, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। अब देख लो एक और बचा क्या, tan थीटा इंटू इसका इन्वर्स फंक्शन कॉस थीटा बराबर 1, ये है। इस फार्मूला को बस इसको याद रखना है, ये बेसिक फार्मूला के रूप में आता है, ठीक है। अब पिछले क्लास में क्या देखे थे, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, आज भी मैंने 90 डिग्री तक लिखवा दिया, उसको याद करना है। दूसरा कि आपको अल्टरनेटिव फार्मूला याद रखना है, ठीक है, ओके। तीसरा क्या याद रखना है कि आपको कोई भी अगर त्रिकोणमितीय फंक्शन आए, त्रिकोणमितीय में टोटल कितने फंक्शन, सिर्फ 6 फंक्शन। अगर कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन आए उसके अगर इन्वर्स फंक्शन से गुना करते हैं उसका वैल्यू 1 आता है, याद रखना। ये 3-4 बस बेसिक बातें जो है उसके लिए क्वेश्चन एराइज करते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं इस बेसिक बातें पे, ठीक है। इसको ध्यान से इसको लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं आगे। तो अभी बेसिक फार्मूला लिखे उसी बेस पे, देखो साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा किसके बराबर है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसको देखो हल किया मैंने, हल किया, कैसे हल किया गया, देखो एक फार्मूला आपको अलजबड़ा में याद है कि a² - b² बराबर a+b इंटू a - b, उसी के बेस पे देखिए। अगर 4 है तो इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, लिख लिया। ये देखो स्क्वायर के रूप में इसको लिखा, इसको पूरा को मान लिया a, इसको b, देखो इसको तोड़ a और a है ना, a+b a b, ठीक है। इसको इसी रूप में देख लो, a की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, b की जगह कोस स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, देखो इसको लिख, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ ध्यान से देखिएगा कि किसका किसका फॉर्मूला एक होता है, जोड़ने या घटाने पे त्रिकोणमितीय फंक्शन में एक होता है, इसका एक और होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और देख लो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तीनों फंक्शन का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। इसका वैल्यू 1। अब देखो इसका आंसर क्या आ गया, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसको लिख लीजिए, आगे क्वेश्चन फिर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC के लिए कोण A बराबर 90 डिग्री हो एवं कॉस बीटा बराबर 3/5 हो तो लंब, आधार और कर्ण बताएं। अभी जो बेस फॉर्मूला पढ़े उसी के आधार पर बनेगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से देख लो कैसे बनाते हैं, हल बताते हैं, देखो कर लेते हैं। देखो एक कोस थीटा दिया, ऐसे रूप में मान लो दिया है एक समकोण त्रिभुज, एक कितना डिग्री का बना 90 डिग्री समकोण त्रिभुज ले लिया, ए हो गया, ये मान लो बी हो गया, ये सी। देखो ये क्या होता है, कॉस बीटा निकालो यहाँ से ध्यान से, कोस बीटा और बताए थे आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, तिर्यक ऊंचाई हाइपोटेनियस, और ये आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 और ये 5 दिया हुआ है, यानी आधार और कर्ण दिया हुआ है। कर्ण देखिए ये हो गया, ठीक है, इसको लिख लो, वैल्यू लिख लो, कर्ण 5 है और आधार कितना है 3। तो हमें निकालना क्या है, ए निकालना है लंब। तो अभी बताया था कि पी निकालना होता है तो h² माइनस b²। अब ध्यान से देखो h का वैल्यू कितना 5, b का मान कितना 3। अब देखो 25 - 9 16,
और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। याद है ना वर्गमूल 4। अब ध्यान से देखो ये क्या निकला पी, इसको बोलते हैं लंब, बोलते हैं ना परपेंडिकुलर लंब, ठीक है। यानी अब इसमें से कह रहा था कि आपको लंब बताना है, आधार और कर्ण क्रम से बताना है। लंब बताओ कितना 4, आधार कितना 3, कर्ण कितना दिया हुआ है पहले से, हमें निकालना पड़ा सिर्फ एक। ये कौन सा ऑप्शन देखिए 4, ये हमारा आंसर। जो बेस पढ़े थे बेसिक फॉर्मूला उसी के रूप में, जब डरना नहीं है। इसको लिखिए और आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो शुरू कर देगा, ठीक है, तो मेरा टाइमिंग चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, cos 5 डिग्री, cos 90 डिग्री। इसको करना क्या है कि बोल रहा है कि गुणनफल ज्ञात करें। तरीका क्या है गुणनफल ज्ञात करने का कि इतना का वैल्यू हमें नहीं पता। cos 45, cos 30, cos 60, cos 90 का पता है, cos 3, 4, 5 का नहीं पता। लेकिन इसको आगे देखो ये डॉट डॉट दिया है, यानी इसके बीच में cos 45 भी है, कहीं आएगा cos 60 भी आएगा, cos 89, cos 70, और कहाँ तक आएगा cos 90। इसका सबका गुणनफल करना है। देख लो ध्यान से, 1 डिग्री एक आ रहा है cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, डॉट डॉट कहाँ तक है cos 90 डिग्री। पर याद रखिएगा कि सबका वैल्यू पता हो या ना हो, आपको cos 90 डिग्री का वैल्यू पता है क्या 0। तो इस सारा वैल्यू का कुछ भी अगर है, कुछ भी अगर सारा वैल्यू है तो फिर भी क्या हो जाएगा यार, तो cos 1 डिग्री यानी cos 2 डिग्री, कुछ भी वैल्यू एग्जिट कर दे, 3 डिग्री cos 4 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होता है एक्चुअली 0। इसमें सारा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिख लीजिए पॉज करके वीडियो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan 15 डिग्री इंटू tan 25, tan 45, tan 65, tan 75। इसमें देखो, इसमें जो पिछले क्वेश्चन किया है उसमें cos 0 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान सीधा 0 आ गया, तो 0 से मल्टीप्लाई किए थे तो सारा आ गया। पर इसमें वह स्थिति नहीं है, इसमें हमको सजाना होगा। याद रखिएगा एक पड़ोसी फंक्शन होता है, किसी भी फंक्शन को, किसी भी त्रिकोणमितीय फंक्शन को अगर बदलना हो पड़ोसी फंक्शन में, तो इसके लिए क्या करते हैं, साइन को हम कॉस में, टैन को कॉट में, सेक को कोसेक में चेंज करते हैं। इसको बोलते हैं पड़ोसी फंक्शन। इसको आप याद कर लेंगे, बहुत काम की चीज। एक और होता है इन्वर्स फंक्शन, तो बताया था एक बार और फिर से। इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन साइन का इन्वर्स, कोसेक, टैन का कॉट और कॉस का सेक। इसको अगर साइन को हमको किसी भी साइन को बदलना होगा तो किस में बदलेगा कॉस में, टैन किस में चेंज होगा कॉट में, कॉट टैन में, सेक किस में चेंज होगा कोसेक में, ठीक है। चलो इसको लिख लेगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। अब टेन है, इसको हमको हल करना है तो कैसे बदलेंगे, हम किसी भी फंक्शन को लेकर कोशिश करेंगे कि 90 डिग्री बन जाए। अब टेन 15 है, टेन 15 को 15 डिग्री में कितना जोड़े कि हमें 90 डिग्री मिल जाए। इसमें कोई ऐसा फंक्शन है, जोड़ दो, टेन 75 डिग्री, दोनों आ गए, 15, 75, 90। अब आगे देख लो, टेन 25, 25 में क्या जोड़े, देख लो टेन 65, 90, 90 ही आना चाहिए। चलो एक और बच गया, देखो टेन 45, टेन 45 का वैल्यू, अब इसके साथ कोई पेयर तो बन नहीं रहा है, लेकिन इसका वैल्यू एग्जिट पता है हमें क्या होता है। चलो देखो करना क्या है कि दो फंक्शन, किसी भी एक दो फंक्शन को लेकर 90 डिग्री तो बना लिए। करना क्या है कि कोई एक को आपको उसके पड़ोसी फंक्शन में बदलना है। चलो हम 75 को ही बदलेंगे 15 डिग्री, इसको बदलना है। तो टेन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, किसी भी पड़ोसी फंक्शन के बदलने का नियम क्या है ये भी सीख लो। कोई भी पड़ोसी फंक्शन आएगा तो फंक्शन 90 डिग्री माइनस थीटा, एक कोफिशिएंट होगा, थीटा होगा, एक्स होगा, वाई होगा, जिस रूप में देगा उसी रूप में बदलना है। कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन को अगर साइन, देख लो साइन 15 को बदलना है कॉस में, तो कॉस कितना, देख लो, तो साइन चेंज करेंगे इसको, साइन 90 माइनस, देख लो कितना घटा है 75, तब ना आएगा 15, यानी किस में आ गया, देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में आया, यानी किस में चलेगा cos 75। उसी तरह यहाँ देखना है, याद रखिए, इसको लिख लेना है नोट करके कि किसी भी पड़ोसी फंक्शन में बदलना हो तो 90 डिग्री माइनस
थीटा, इसी के रूप में चेंज करेंगे। देख लो, देखिए यहाँ पे 10, इसको 90 में से कितना घटाएं, 90 से कितना घटाएं कि हमें 75 मिले, बोलो 15। गुड। आगे देख लो, इसको कोई दो में से एक को बदलना है आपको। चलिए, 10 10 25 डिग्री पहले से हमने बदलना है, किसको, इसको बदल के दे। 10 90 डिग्री में से कितना घटाएं कि 65 हो जाए, बोलो 25। चलो एक और गुना है, 10 45 है, पहले से इसको लिख लिया है, मिटा देते हैं। लिखना हो वीडियो को पॉज करके लिखना है आपको। चलो ये देखो, अब किस में चेंज होगा, कोई भी पड़ोसी फंक्शन है तो बताया था कि 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा, उसको चेंज करेंगे तो किस में चेंज होता है, पड़ोसी में, यानी 10 15 डिग्री किस में चेंज होगा, 10 का पड़ोसी कॉट, और कितना, हमेशा थीटा के रूप में वैल्यू को लिखना है 15 डिग्री। यहाँ देख लो, अब 10 45 को बार बार 10 45 लिखने से अच्छा है कि आप 10 45 का वैल्यू लिख दीजिए, क्या होता है 1, हो गया आसान। अब एक में पूरा किसी भी फंक्शन से गुना करेंगे तो वही आ गए। अब देखो 10 25 गुना ही किस में चेंज हो गया, कॉट कुछ 25। याद रखिएगा कि इसका इन्वर्स होता है, एक दूसरे फंक्शन, एक कोई भी पड़ोसी फंक्शन एक दूसरे का, उसका इन्वर्स होता है, यानी 10 15 डिग्री। दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है उसमें, देखो इसको बदलेंगे तो 1/10 15 डिग्री गुना 10 25 डिग्री 1/10 25 डिग्री अपॉन होता है, पता है। अब देखो एक कट जाएगा तो सारा वैल्यू कितना आएगा, 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1। दिख रहा है आंसर, इसमें देखना है, चूज करना है कौन सा आंसर, ये वाला आंसर हो गया। क्या था वैल्यू कि 10 15 10 25 10 45 10 65 10 75 डिग्री का मान ज्ञात करें, ऑप्शन दिया हुआ था चार्ट। मैंने कहा कि किसी भी फंक्शन को देखा कि किसी दो फंक्शन को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए, बस 90 बनाने की कोशिश की, और किसी एक को फंक्शन को बदल देना है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास में जो भी बेसिक आज जो पढ़े थे, जितने भी बेसिक पढ़े हैं उसी के बेस पे सारा क्वेश्चन है, ठीक है, घबराना नहीं है। और आप क्वेश्चन को लिख, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख के खुद से प्रैक्टिस बार कीजिएगा, ठीक है। जहां दिक्कत होगा फिर से आपको वीडियो को चलाकर देखना है, एक बार बना लो, एक बार समझ लो, फिर दूसरे बार खुद से प्रैक्टिस कर लो, सारा क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 4। एक और है कि 0 डिग्री से 0 डिग्री ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर ये ज्यादा कंफ्यूज करता तो इसको छोड़ दो। एक और है, यही मतलब है कि 0 एक्स का जो वैल्यू निकालना है, एक्स का मान निकालें, इसका वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही आएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन दिया 10 डिग्री 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री दिया हुआ है। करना क्या है, अगर ये ज्यादा तंग करता है तो इसको छोड़ देना है आपको, ठीक है। चलो यहाँ देखो, इसको हल करना है। चलो लसा तो पढ़े थे बचपन, लसा मसा ले लेते थे। 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। चलो इसको बनाने का तरीका कि जो भी मैच कर जाए वो खत्म, बचा ये, अब इसके ऊपर से मल्टीप्लाई करो। पढ़े थे बचपन में कि अंश वाले फंक्शन से जो बचता है गुना करते हैं। चलो साइन गुना कर दो, साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ध्यान से प्लस। अब देखो ए मैच कर गया, खत्म हो गया, अब इससे मल्टीप्लाई करना है, साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसको हल करो थोड़ा सा और, गुना करो साइन एक्स में 1 से, साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स में 1 से साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बट्टा ऑन। अब देखो ए पूरा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको ऐसे लिखना हो लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा। चलो माइनस कोस स्क्वायर एक्स, चलो इसको एक और बढ़ा लेते, देखो ये प्लस माइनस में उतना ही वैल्यू है, उतना ही प्लस में, साइन एक्स इक्वल टू लिखते चलो आप 4 दिया हुआ है। अब देखो साइन एक्स 2 साइन एक्स, नीचे क्या बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, क्वेश्चन लिखवाया था आपको कि स्क्वायर के रूप में, आज बताए थे कि स्क्वायर के रूप में 3 फंक्शन का वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, वहीं से निकल के आया। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स करोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो साइन के पावर ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, काट दो, एक साइन बचेगा ना, बचेगा। चलो इसको और बढ़ा लो, यहाँ क्या है, किसके वैल्यू बड़ा दिया 4,
और आगे बढ़ा लो एक स्टेप, तो 2 ऊपर है, देख लो ध्यान से, और साइन एक्स बराबर 4। क्या हम 4 को यहाँ लाए, 4 की जगह साइन एक्स को ले जाए, ले आ सकते हैं, करके देख लो, चलो इंटरचेंज करके देखते हैं। 4 यहाँ आ गया, साइन एक्स, चलो और देख लो, ये कटेगा तो क्या आएगा, 1/2। अब देखो तो कि साइन एक साइन के रूप में, कि साइन के रूप में 1/2 कितना डिग्री के बीच में आता है, कितना डिग्री के रूप में आता है, चूंकि हमें आंसर लाना है डिग्री के रूप में, तो ये आता है साइन 1/2, कितना आता है रेशियो, त्रिकोणमिति रेशियो में बताया था आज, साइन 30 डिग्री, और साइन एक्स पहले से, तो साइन साइन खत्म, यानी एक्स बराबर कितना, 30 डिग्री। यही क्या हो गया आंसर, कुछ नहीं किया, दोनों का एलसीएम लिया, जो फिनिश हो गया उसको बस मल्टीप्लाई किया, कट गया, देख लो, बस इंटरचेंज किया, आ गया 1/2। देखा कि साइन में किसका वैल्यू 1/2 के रूप में आता है, आपको त्रिकोणमिति रेशियो याद करना ही होगा, 90 डिग्री तक कम से कम बेसिक, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, उसके आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक्स, तो फाइंड करना है एक्स का वैल्यू, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि एक्स का मान किसके बराबर किससे ज्यादा होगा, कैसे फाइंड करते हैं, तो क्वेश्चन है। कभी भी त्रिकोणमिति का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है, त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप कोशिश करो कि उसको साइन और कोस के रूप में तोड़ सके, साइन और कोस के रूप में। चलो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सबसे न्यूनतम रूप वही होता है। चलो साइन स्क्वायर को हम लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हल करते हैं, हल पॉइंट, कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन के रूप में अपॉन में, बताया था मैं, चलो, है ना एक्स। अब चलो तो देखो तो और क्या हो सकता है, इसको अगर हल करना है, एक्स का मान निकालना है, देखो तो ऐसे कर सकते हैं, 2 घटा हुआ 2 जोड़ो, ठीक है, क्योंकि सारा वैल्यू 2 और 1 के रूप में दिया है, पहले ऑप्शन। ये देखो जी, ये आया था आपका एनडीए का क्वेश्चन है 2014, ठीक है, रेलवे में आ चुका है, रेलवे में भी, अजमेर में आया था, अजमेर बोर्ड शायद, अजमेर बोर्ड में आया, ठीक है। चलो आ जाओ इसको देखो, अब इस देखो तो स्क्वायर के रूप में सारा फंक्शन टूट रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में आएगा, देखो साइन स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई, देख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आया क्या होता है 2ab के रूप में, 2 ए की जगह कितना साइन थीटा, इंटू समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, बी की जगह 1/sin थीटा, देख लो कट गया तो आया -2। इस इक्वेशन पे फर्क ना पड़े इसलिए -2 और +2, -2 को जोड़े हैं तो +2 को लिखे ताकि इक्वेशन में फर्क ना पड़े। अब चलो इसी को देखो, इस सारे बात को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हटा देते हैं, चलो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन थीटा माइनस सॉरी 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, और पहले से ऑलरेडी 2 है, लिख सकते हैं। अब देखो कोई भी स्क्वायर के रूप में फंक्शन आए तो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, इसका वैल्यू कुछ भी है, 0 आ जाए 1 आ जाए कुछ भी आ जाए, इसका कभी भी ऋणात्मक वैल्यू नहीं होगा, स्क्वायर का वैल्यू कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, याद रखिएगा। यानी इसका मान लीजिए 0 भी आता है वैल्यू, तो 0 + 2 बराबर एक्स, यानी कितना का वैल्यू आएगा, बराबर 2 आएगा, यानी ये वैल्यू एक्स का वैल्यू या तो 0 के बराबर होगा, या सॉरी ये एक्स का वैल्यू 2 के बराबर होगा या 2 से ज्यादा होगा, ठीक है। अगर 1 होता है उसका वैल्यू तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ठीक है, -1 भी आता तो +1 आता तो 2 1 3, या तो x 2 के इक्वल होगा या 2 से ज्यादा होगा, ठीक है, ये हल करने का तरीका है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, tan थीटा तथा cot थीटा का मान बताए, ये ऑप्शन दिया हुआ चार्ट। एक बात याद रखिएगा कि हमेशा tan या कोट का वैल्यू हमेशा माइनस, आप देखिएगा जब भी वैल्यू देखें जितना 90 डिग्री तक देखें, चाहे 180 तक भी लिखवाएंगे आपको, तो देखिएगा हमेशा जान लीजिए कि tan थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू हमेशा -इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक आएगा, इन्फिनिटी तक आता है, बस इसको याद करना। ये क्या इन्फिनिटी अपरिभाषित है इसको, पर इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी को किसने खोजा, इसका वजूद क्या है, इन्फिनिटी क्या होता है, कैसे आया है, इसका पूरा एक सेशन में एक क्लास बनाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, तब तक इसको सारे क्वेश्चन को एक बार कॉपी पे लिख के खुद से रिवीजन करना है, ठीक है। जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इसको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक पहुंचाए, इसको
शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक आप इसका रिवीजन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। त्रिकोणमिति का पार्ट 3 कल मिलेंगे, ठीक है। तब तक इसको रिवीजन करते रहो, ठीक है। ओके, थैंक यू।